अभी हमें स्टोरी बोर्ड जनरेट करनी हो, किसी बच्चे को सुनाने के लिए एक अच्छी सी स्टोरी बनानी हो, तो हम स्टोरी कैसे बना सकते हैं? स्टोरी जनरेट करने के लिए पहले तो हमें ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में स्टोरी बोर्ड के लिए ये जेम्स पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पर जाके क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये स्टोरी बुक यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखना है आपकी कहानी का नाम और आप किस उद्देश्य से आधारित आपकी कहानी लिखना चाहते हो। तो हम लिख लेते हैं मोटू और पतलू की मोटिवेशन स्टोरी। तो हम लिखते हैं, ये ऑडियो ऑन कर लेते हैं और हम लिख लेते हैं मोटू और पतलू की मोटिवेशन स्टोरी, और इसको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमारी स्टोरी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमारी एक सुंदर सी स्टोरी बन चुकी है। ये हमारा एक कवर पेज है, मोटू और पतलू की हिम्मत की दौड़। आगे हम देखते हैं इस स्टोरी को हमें ऑडियो में भी, अगर किसी को बोल के समझाना नहीं है और आवाज़ भी एआई से आ जाए वैसा करना है, तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ लिसन पर, कि जैसे ही हम लिसन पर क्लिक कर दूंगा वैसे ही यहाँ पर ये स्टोरी बोलने भी लगेगी और धीरे धीरे अपने आप अपने पेज भी चेंज होते रहेंगे। तो चलो अब हम सुनते हैं कि ये हमारी स्टोरी कैसी बनी है। मोटू और पतलू की हिम्मत की दौड़। फुरफुरी नगर में एक बड़े दौड़ प्रतियोगिता का पोस्टर लगा था। मोटू उसे देखकर बहुत उदास था क्योंकि उसे लगा कि वो कभी दौड़ नहीं पाएगा। उसने एक लंबी आह भरी और अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। पतलू अपने दोस्त के पास आया और प्यार से उसका कंधा थपथपाया। मोटू ने दुखी होकर कहा, पतलू, मैं बहुत भारी हूं और दौड़ने में धीमा हूं। मैं ये रेस कभी नहीं जीत सकता। मोटू ने कसरत करने के लिए थोड़ा झुकने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हुई। उसने चिढ़कर हार मान ली और एक पेड़ की छाया में बैठने का फैसला किया। पतलू ने हार नहीं मानी। उसने एक पुरानी किताब निकाली और मोटू को महान खिलाड़ियों की कहानियां सुनाई। पतलू ने कहा, मोटू, रेस पैरों से नहीं बल्कि पक्के इरादे से जीती जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेनिंग शुरू हुई। मोटू ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। पतलू अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच लेकर मोटू के साथ साथ दौड़ रहा था और उसका हौसला बढ़ा रहा था। आधे रास्ते में ही मोटू पसीने से तरबतर हो गया और थक कर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने कहा, पतलू, मेरे पैर अब और नहीं चल सकते, मुझे वापस घर जाना है। पतलू ने अपनी जेब से एक गर्मा गर्म समोसा निकाला। उसने उसे मोटू की आंखों के सामने लहराया और कहा, बस थोड़ी दूर और मोटू, जो फिनिश लाइन तक पहुंचेगा उसे इनाम में समोसा मिलेगा। आखिरकार रेस का दिन आ गया। फुरफुरी नगर के सभी लोग वहां जमा थे। मोटू शुरुआती रेखा पर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और सामने की ओर देखा। रेस का रास्ता एक ऊंची पहाड़ी की ओर जाता था। मोटू बहुत तेजी से तो नहीं, लेकिन लगातार दौड़ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, पर वो रुका नहीं। पहाड़ी की चोटी पर पतलू खड़ा था। उसने देखा कि मोटू बस पहुंचने ही वाला है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शाबाश मोटू, बस कुछ कदम और, तुम कर सकते हो। मोटू ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक तेज दौड़ लगाई। उसने आंखें बंद की और फिनिश लाइन पर बंधी लाल रिबन को पार कर लिया। वो जीत गया था। पतलू ने मोटू को एक चमचमाती सोने की ट्रॉफी और समोसों की एक पूरी थाली भेंट की। मोटू ने समझ लिया कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। इस तरह से आप अपनी स्टोरी भी जनरेट कर पाएंगे जेमिनी की मदद से।